हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3403। फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द बॉक्स फर्स्ट। आपके पास एक बॉक्स फर्स्ट है, उसमें से आपको लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग ढूंढ के निकालनी है। उसको हम देखेंगे कि ये होता क्या है। सो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग वर्ड एंड एन इंटीजर नम। फ्रेंड्स, आपको दो चीज दी हुई है। एक तो आपको स्ट्रिंग वर्ड दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग वर्ड दिया हुआ है, और एक इंटीजर आपको नम फ्रेंड्स दिया हुआ है। दोनों चीज करेक्ट है। एलिस है कोई जो कि गेम को ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इस गेम के अंदर मल्टीपल राउंड हो सकते हैं। ठीक है, हर एक राउंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका वर्ड है वो स्प्लिट हो जाएगा आपके नम फ्रेंड्स के अंदर। आपके जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं उस वर्ड का आप कुछ पार्ट एक को दोगे, कुछ पार्ट दो दूसरे को दोगे, कुछ पार्ट उसका थर्ड वाले को दोगे। बट उसके अंदर क्या कंडीशन है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स होनी चाहिए सबके हाथ में, यानी कि सबके हाथ में एक ना एक पीस तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, सच दैट नो प्रीवियस राउंड हैज हैड द एग्जैक्ट सेम स्प्लिट। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी को प्रीवियस राउंड में वही सेम स्प्लिट मिली हो जो इस वाले राउंड के अंदर मिली है। आगे देखना है। ऑल द स्प्लिट वर्ड्स आर पुट इनटू अ बॉक्स। और जो भी आपके स्प्लिट वर्ड्स है हम उन सबको एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे और फिर चेक करेंगे लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग कौन सी है जब हमारे सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इसके थ्रू इसको समझते हैं कि क्वेश्चन ये कहना क्या चाहता है। सो चलते हैं और अपने क्वेश्चन को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ में इनपुट में क्या वर्ड दिया हुआ है इन्होंने, DBCA। हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं और आउटपुट में हमारे क्या है, DBC। मगर इससे पहले भी ना एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। वो क्या है, लेक्सिकोग्राफिकली क्या होता है। ठीक है, अभी आप मान के चलो कि आपके पास ना कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यही मान लेते हैं। सेम देखो, सबसे पहले आपके पास D है, देन B है, उसके बाद C है और उसके बाद आपके पास A है। लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट ढूंढना है। लार्जेस्ट में हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे, आपने इसको पहले आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, आपने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। ठीक है, अब आपके पास 2 स्ट्रिंग बनी। फर्स्ट स्ट्रिंग ये बनी DB और सेकंड स्ट्रिंग आपके पास क्या बनी, CA बनी। अब आप एक बात बताओ, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम सबसे पहले दोनों का क्या कंपेयर करेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर। इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, D, और इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है मेरे पास, C। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आप ये बताओ कि D ग्रेटर है या फिर आपका C ग्रेटर है। जैसे आपको ये पता चलेगा ना कि आपका D ग्रेटर है, सो ये क्या है, आपकी लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग है। आई होप कि आपको समझ में आया हम कैसे कंपेयर करते हैं। अच्छा, अगर आप सेकंड स्ट्रिंग के लिए सोचो, आपके पास में होता कि D, उसके बाद मानते हैं चलो C, उसके बाद मानते हैं इस बार दोबारा से D, और उसके बाद यहाँ पे आपका E। अब कौन आपका यहाँ पे लार्जर होगा, देखो जब आप इसको वापस से आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, आपने पहला कैरेक्टर कंपेयर किया, आपको जैसे ही पता चला पहला कैरेक्टर दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका, C, और यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका, E। आपको सीधे सीधे क्या दिख रहा है कि E इज ग्रेटर। अगर आपका E ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, आपका लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग। थर्ड केस की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास स्ट्रिंग क्या है, D है, उसके बाद C है, उसके बाद आप मान लो फिर से C है। दूसरी स्ट्रिंग में क्या आपके पास, पहले वही D है, उसके बाद आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे C है। कंपेयर करोगे, D को D से कंपेयर करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C को C से कंपेयर करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद जब यहाँ पे एक लास्ट में आपके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बच जाती है, देन आप यहाँ कंपेयर करोगे तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। जब आपके पास यहाँ पे कोई है ही नहीं तो इस केस में आपकी जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है वो जीत जाएगी। सो ये क्या होगी, आपकी लार्जेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम किस स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं। अब ना एक थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेके ना उसको और ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। सो एक अच्छा सा यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेकेंड। सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं। सो स्ट्रिंग हो जाएगी मेरी क्या, BCADDACCDA। सो हमने ना एक स्ट्रिंग ले ली यहाँ पे, जिसका जो कि क्या है आपकी BCADACCDAC। ठीक है, और बात करते हैं अगर हम इसके नम फ्रेंड्स की। सो इसके टोटल फ्रेंड्स कितने हैं, मान के चलो आपके पास टोटल इसके अंदर 8 फ्रेंड्स हैं। अब आपको इस स्ट्रिंग को अप्लाई करना है, किसके लिए, 8 फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग इसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आई होप कि आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। अब आप सबसे पहले ये सोचो, आपके पास ना टोटल 8 फ्रेंड्स है। ठीक है,
और आपके पास ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, एक बार आप सबसे पहले इस स्ट्रिंग की लेंथ भी चेक कर लो। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो आपके पास टोटल इसकी लेंथ कितनी आ गई, 10 इसकी लेंथ आ चुकी है। इस पार्ट को भी एक बार लिख लेते हैं। सो अगर मैं बात करता हूं इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ कितनी आ चुकी है आपके पास, 10 आ चुकी है। और फ्रेंड्स कितने आपके पास टोटल, यहाँ पे 8 आपके फ्रेंड्स है। अब आप एक बात सोचो, आप इस वाली कंडीशन में से मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग कितनी बड़ी निकाल सकते हो। ठीक है, दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। आपके पास 8 फ्रेंड है, कंडीशन आपको पता है कि 8 अगर फ्रेंड है तो सबको नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होनी चाहिए, सबके पास एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होगा ही होगा। अब आप ये बताओ, आप इस वाली कंडीशन में से मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग कितनी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, चलो चेक करते हैं, लास्ट से चेक करते हैं चाहे स्टार्टिंग से चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाला जो फ्रेंड है उसको बी मिला, सेकंड को सी मिला, थर्ड को ए मिला, फोर्थ को डी मिला, फिफ्थ को ए मिला, सिक्स्थ को सी मिला, सेवंथ को सी मिला। अभी मेरे पास टोटल फ्रेंड कितने, 8। मैं इस 8 वाले को पूरा का पूरा ये पार्ट उसको दे सकता हूं। यानी कि इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग कितनी क्रिएट कर सकता हूं, 8 की स्ट्रिंग मैं यहां पे क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, सो अगर मैं अब बात करूं, ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम स्ट्रिंग। इसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है, जो भी मेरे पास टोटल लेंथ है, लेंथ में से मैं किसको माइनस करूंगा, अपने फ्रेंड्स को, और उसमें बस मैं क्या कर दूंगा, एक 1 प्लस कर दूंगा। आप यहां पे चेक करो, 10 - 8 is 2 and 2 + 1 is 3। सो आप इस केस के अकॉर्डिंग एक अपनी लार्जेस्ट स्ट्रिंग को यहां पे क्रिएट कर सकते हो। अब आपको एक पार्ट तो पता चल गया कि आपके पास लार्जेस्ट जो स्ट्रिंग रहेगी उसकी लेंथ कितनी रह सकती है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 रह सकती है। ठीक है, अब अपने एग्जांपल के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर मेरे पास लार्जेस्ट लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग कौन सी बनेगी। ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ, आप यहां पे स्ट्रिंग स्टार्ट कहां से करना चाहोगे। ऑब्वियसली हम यहां पे डी से ही स्ट्रिंग अपनी हमेशा स्टार्ट करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि डी ही वो पार्ट है जो मुझे लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट स्ट्रिंग बना के देगा, क्योंकि सबसे बड़ा कैरेक्टर ही ये है। अगर आपके पास इससे छोटा कोई लार्जेस्ट कैरेक्टर मान के चलो, यहाँ पे ई होता तो हम ई से ही स्टार्ट करते। हमारा फर्स्ट काम क्या है, हम ये चेक करेंगे सबसे बड़ा मेरे पास कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। आपने तो देख लिया यहाँ पे बी सी ए डी है। अब आप यहाँ क्या करोगे, आप चेक करोगे, यहां पे आपके पास डी है, यहां भी आपके पास डी है, एक कंडीशन प्रूव हो चुकी है। अब एक कंडीशन हो चुकी तो हम कहां जाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर पे जाते हैं। याद होगा आपको, सो यहां पे डी है, देन हम कहां पे चले गए, ए पे चले गए। अभी भी सेम कंडीशन, एकदम विन विन कंडीशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे यहां पे नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे क्या मिला, सी, और देखो कोइंसिडेंटली यहां पे भी क्या है, मेरे पास सी है। अब हमारे पास तो लार्जेस्ट स्ट्रिंग ही कितनी हो सकती थी, सिर्फ और सिर्फ 3 लेंथ की हो सकती थी। 4 लेंथ तक तो हम यहाँ पे जा ही नहीं सकते। सो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब इस कंडीशन में आप या तो इसको रिटर्न करा दो या फिर इसको रिटर्न करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों आपके सेम टू सेम एज इट इज बिल्कुल रहने वाले हैं। बट अगर इसको थोड़ा सा और क्लियर समझना भी है, सो उसके लिए क्या करना है, इसका एक कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं बेसिकली। सो ये जो ए है, हम यहाँ पे इस ए को ही चेंज कर देते हैं बी के लिए। अब जब आप अगेन इस स्ट्रिंग को कंपेयर करोगे, सो आपके पास पहले क्या है, यहाँ पे डी है और उसके बाद ए है, बट यहां डी है और उसके बाद क्या है, आपके हाथ में बी है। जैसे ही आपको यहां डी के बाद में बी दिखा, सो जो आपकी सेकंड वाली स्ट्रिंग होगी ये आपकी विनर स्ट्रिंग होगी, और हम इस वाली स्ट्रिंग को लास्ट में क्या कराएंगे, रिटर्न करा देंगे एज आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम कैसे स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो हमने अभी देखा है, हमें ये तो पता चल गया हमारा आउटपुट कैसे आएगा, आंसर क्या आएगा, कुल मिला के क्या क्या हुआ है। अच्छा, एक बार अगर आप यहां भी देखो तो यहां जैसे आप सबसे पहले कितनी लेंथ की आपकी मैक्सिमम स्ट्रिंग बन सकती है, ठीक है, पहले वो चेक करते हैं। सो इस केस में लिख लेते हैं मैक्सिमम के लिए सबसे पहले आप ये बताओ इसके टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज 4, फ्रेंड्स कितने हैं, दैट इज 2, और प्लस कितना करना था, इसके अंदर 1 प्लस करना था। सो टोटल मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 3। इसके अंदर मैं एट मैक्स देखो कहां तक जा सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 तक जा सकता हूं। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है मेरी, 3 हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली स्ट्रिंग के अंदर चेक करूंगा, स्टार्ट कहां से करूंगा, ऑब्वियसली डी से। डी से क्यों, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट कौन है मेरे पास, यहाँ पे डी है। सो डी आएगा, देन बी आएगा, देन सी आएगा, यही मेरी क्या बन जाएगी इसके अंदर लार्जेस्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में। सो यस, वापस आ जाते हैं।
अब ये जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब हम ये भी तो बात करेंगे ना कि हम इस वाले पार्ट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अपने कोड के अंदर। वो एक मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मुझे एट द एंड तो इसको कोड के अंदर चेंज करना है। सो देखो, सबसे पहला तो मेरे पास एक नॉर्मल सा क्या तरीका है, मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग के अंदर जाऊंगा और स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां पे भी मुझे लार्जेस्ट कैरेक्टर मिलेगा, जैसे मुझे यहाँ डी मिला, यहाँ पे मुझे डी मिला, अपना पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लार्जेस्ट कैरेक्टर ढूंढूंगा। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, जो भी मेरा लार्जेस्ट कैरेक्टर के जस्ट राइट में है, फिर मैं उनको कंपेयर करना शुरू करूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो विन कौन करेगा, मेरा डी बी वाला जो है वो मेरा विन करेगा। अगर यहाँ भी मेरे पास सेम होता तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, इसके नेक्स्ट में जाऊंगा, तब जाके मैं क्या करता रहूंगा, कंपेयर करता रहूंगा। ठीक है, बट इस वाले काम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी दो लूप लगेंगी। दो लूप क्यों लगेंगी, देखो, जो मेरी फर्स्ट लूप होगी वो मुझे क्या बताएगी कि इसके अंदर से मेरा लार्जेस्ट कैरेक्टर कौन सा है। पहली लूप तो मेरी इसमें चली जाएगी। जब मैं अपने नेक्स्ट पे जाऊंगा, उसके अंदर जाके क्या चेक करूंगा, देन उसके नेक्स्ट में कौन सा एलिमेंट है, फिर उसके नेक्स्ट में कौन सा एलिमेंट है। इस काम को करने के लिए मुझे दो लूप चाहिए, और अगर इस काम को करने के लिए मुझे दो लूप लगेंगी, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है। सो इस वाले केस के अकॉर्डिंग में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आएगी, बिग ऑफ एन का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, सेम काम को एक लूप के अंदर सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, आई होप कि आपने एक चीज और सुनी होगी, दैट इज स्लाइडिंग विंडो का। हम इसको स्लाइडिंग विंडो के कंसेप्ट की तरह बिल्कुल बड़े प्यार से इसको सोल्व कर सकते हैं। वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो पहले इसको ऐसे एक बार रिमूव कर देते हैं, सब कुछ दोबारा से देखेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा ना, मैं बेसिकली एक विंडो बना के चलूंगा। ठीक है, और मैं उस विंडो को स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं कहीं आगे पीछे जाऊंगा, मैं उस विंडो को अपने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। सो एक बार अपनी विंडो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक बार। सो देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो मेरी विंडो है ये कहां से स्टार्ट करेगी, मेरी BCA से। अब बेसिकली ना BCA क्या है, वो मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी के साथ साथ ना एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ऊपर इसके जस्ट। ठीक है, सो ये एक वेरिएबल है, ये ना मेरे रिजल्ट को स्टोर करा के रखेगा। इसको सबसे पहले ना BCA दिखा, तो इसने क्या करा, BCA को एज इट इज ने स्टोर करा लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है BCA को स्टोर कराने में। उसके बाद क्या होगा, ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये BCA से शिफ्ट हो जाएगी और आगे क्या चली जाएगी, CAD पे। ये फर्स्ट कैरेक्टर हम यहाँ पे इसका कंपेयर करेंगे, B बड़ा है या C बड़ा है। आप फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ा, पूरी स्ट्रिंग को भी नॉर्मल कंपेयर करोगे तो वो आपको वैसे ही बता देगा। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ऑलरेडी आपका C बड़ा है। अगर आपको C बड़ा मिला तो ये जो आपका है रिजल्ट है, इसको हम अपडेट कर देंगे किससे, CAD से। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस वाले पार्ट के बाद जब हम इसमें आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे इस बार क्या चेक करने वाले हैं, इसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर के लिए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर में मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ADA। ये वापस से कंपेयर करेगा, A और C छोटा है तो इसको एज इट इज छोड़ देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद जब ये आगे जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, DAC कंपेयर करेगा। तो हमें क्या पता चलेगा कि DAC क्या है, मेरा लार्जर है। सो इसको चेंज कर देगा किसमें, DAC में। ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या होगा इसमें, अब ये उसके बाद फिर से स्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, ACC कंपेयर करेगा, तो DAC ही ग्रेटर है मेरा, छोड़ देगा एज इट इज। आगे चलेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, CCD फिर से छोड़ देंगे, फिर क्या मिलेगा, CDB फिर से छोड़ देंगे। देन एक लास्ट मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, DBC। वो जब ये चेक करेगा तो इसको क्या पता चलेगा कि DBC ग्रेटर है। सो इसको अपडेट कर देगा किसमें, DBC से अपडेट कर देगा। सो इस तरह से आपको जो आपकी फाइनल रिजल्ट है वो आपको आपका मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। काफी ज्यादा इजी कंसेप्ट था ये, बस एक बार आपको समझ में आएगा तो आप इजीली इसके अंदर कोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम इस सेम पार्ट के लिए कोड लिख लेते हैं। बहुत ज्यादा इजी इसका कोड भी रहेगा क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा स्मॉलर है। सो एक सेकेंड इसको ऐसे हटा देते हैं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ये सोचो हमने ना स्टार्टिंग से बात किस किस चीज की करी थी। सबसे जो पहले मेरी क्या कंडीशन होगी, अच्छा हाँ एक बात और है, अगर आप ये मान के चलो कि आपका जो वर्ड फ्रेंड है, सॉरी नम फ्रेंड है, आप सोचो कि आपके पास एक ही दोस्त है। अब जब आपके पास एक ही दोस्त है, सो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी मेरा वर्ड है भाई मैं उसको एज इट इज यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ। सो तो मेरा बेस केस के लिए हो जाएगा रिटर्न वर्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले में हमारा साइज चाहिए। ठीक है, तो इंट n कितना हो जाएगा मेरा, वर्ड है यहाँ पे तो वर्ड डॉट लेंथ। इससे मुझे क्या मिलेगा, जो भी मेरा वर्ड है मुझे उसकी लेंथ मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ना एक m नाम का इंटीजर भी निकाल लेता हूँ। m के अंदर हम क्या स्टोर करा रहे थे,
हम मैक्सिमम लेंथ पे कहां तक जा सकते हैं। उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, n जो कि लेंथ थी माइनस जो भी मेरे नम फ्रेंड की वैल्यू थी, सो ये हो जाएगा मेरा नम फ्रेंड, ठीक है। और उसके अंदर क्या करते थे, बस हम प्लस कर देते थे 1, ठीक है। मुझे मेरी दो चीज मिल चुकी हैं, n मिल गया, m मिल गया। उसके बाद हम एक यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं रिजल्ट। उसको हम स्टार्टिंग में किससे इनिशियलाइज करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। सो यस, अब उसके बाद हमारे यहाँ पास मेन फंक्शन आएगा, हम यहाँ पे एक लूप चला लेंगे, for int I equals to 0, I is less than n, I प्लस प्लस। सो ये तो मेरे पास यहाँ पे मेरी लूप कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद क्या कर रहे थे हम, हर बार ना रिजल्ट के अंदर अपडेट कर रहे थे। रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, देखो मैक्सिमम ऑफ, या तो मेरा रिजल्ट खुद हो सकता है अगर वही मैक्सिमम है, अगर मेरी पहली वाली स्ट्रिंग ही लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर है तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, बट अगर नहीं है तो उस केस में हमारे पास एक फंक्शन आता है सब स्ट्रिंग निकालने का, और सब स्ट्रिंग के लिए हम लिखते हैं सब str। इसके अंदर दोनों पैरामीटर पास करते हैं, आई से स्टार्ट करेंगे, एम पे हम उसको ले जाके खत्म कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ना एक बार लास्ट में चेक करेंगे। सो पहले इसको यहाँ पे रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न जो हमने यहाँ पे रिजल्ट बनाया है, एक बार इसको चेक करते हैं रन करा के। सिर्फ सब स्ट्रिंग से पहले मुझे वो भी तो लिखना है कि हम किसकी सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, वर्ल्ड डॉट सब स्ट्रिंग। दोबारा चेक करते हैं हम इसको एक बार, ये तो मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। सो ये जो क्वेश्चन है हमारा सोल्व हो चुका है, आप खुद देख सकते हो। मेरे सारे टेस्ट केसेस जो है वो पास हो चुके हैं और आंसर मेरा सबमिट हो चुका है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।